हमारे उत्तराखंड का एक बहुत ही चर्चित केस है अंकिता जी का। जी। तो इसके बारे में कोई रिसर्च या कुछ ऐसा कुछ उसमें 12 से अभी तक हमारे लगभग संगठन में 1.5 लाख लोग काम कर रहे हैं और लगातार मैं इस क्षेत्र में मैंने सारा जॉब वगैरह छोड़ के फिर मैं समाज सेवा के ही क्षेत्र में कूद गया। जो ऑडियंस है कि उसको आपका ये जो संगठन है इसकी जो है कि कार्य प्रणाली के बारे में जो है कि विस्तार से बताना है आपको कि मान लीजिए कि मैं जो है कि इस संस्था के साथ जुड़ता हूँ और मैं जो है कि मेरे इलाके में कुछ क्राइम हो रहा है या कोई भी नागरिक जो है आपकी ऑर्गेनाइजेशन को क्यों ज्वाइन करे और अंत में जो है आप एक संदेश हमारे चैनल के माध्यम से जो आप देना चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं नेगी, आप देख रहे हैं द नेगी। आज का ब्लॉग जो है हमारा बहुत ही खास होने वाला है। आज हमारे साथ हैं प्रदीप डोबरियाल जी, जो कि क्राइम कंट्रोल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के जो हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और इनकी ऑर्गेनाइजेशन जो है पूरी इंडिया में फैली हुई है। तो जानते हैं इनके रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के बारे में और इनके बारे में। सर, थोड़ा सा अपना परिचय दीजिए आप। मैं प्रदीप डोबरियाल जी, मैं देहरादून से हूँ जी। और पिछले सन 2012 में 16 मार्च को हमने ऑर्गेनाइजेशन का ये बनाई थी जी, क्राइम कंट्रोल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जी। और 2012 से अभी तक हमारे लगभग संगठन में 1.5 लाख लोग काम कर रहे हैं जो वॉलंटरी काम करते हैं। जगह जगह समाज की सेवा भी कर रहे हैं, प्रशासन की भी के साथ मिलकर काम करते हैं। डोबरियाल जी, थोड़ा सा आप मुझे बताइए कि आपका जन्म कहाँ हुआ और एजुकेशन कहाँ हुई, पृष्ठभूमि के बारे में आप। मेरा जन्म डाडा मंडी, पौड़ी गढ़वाल में डाडा मंडी की जगह है, वहाँ पे मलेथा गांव है जी। मैं डोबरियाल हूँ, तो सारे लोग वहाँ पे डोबरियाल रहते हैं। मैंने प्राथमिक विद्यालय मेरा एक लोसन था, आधारिक विद्यालय लोसन। उसके बाद में देवी खाल भयासू एक इंटर कॉलेज है, वहाँ पे मैंने शिक्षा ली 8वीं तक। उसके बाद मैं आ गया मटियाली, तो मटियाली के बाद मैंने जेरी खाल से ग्रेजुएशन की जी। और फिर मैं जॉब में निकल गया, तो मैं कोका कोला कंपनी में जॉब की मैंने जी। फिर मेरे को वहीं से मैंने 93 में एक संगठन बनाया था आइक्रो। वहाँ पे कुछ लोग मेरे साथ ठीक नहीं थे तो मैंने वो छोड़ के फिर MS बिट्टा जी मेरे एक दोस्त थे, बिट्टा जी का नाम आपने सुना होगा जी। एंटी टेररिस्ट फ्रंट के चीफ हैं। उनके मार्गदर्शन में ही मैंने क्राइम कंट्रोल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का ये निर्माण किया और मेरे कुछ सहयोगी लोगों ने मेरा साथ दिया और आज हम बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं, समाज की सेवा कर रहे हैं। ठीक। तो सर, जैसे आपने बताया कि आपने कोका कोला कंपनी में जॉब की जी, तो कितना टाइम आप वहां जॉब कर रहे हैं और कब आपने अपना ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया? ऑर्गेनाइजेशन तो हमने 2012-16 मार्च को किया जी। इसकी शुरुआत तब से हुई और लगातार मैं इस क्षेत्र में मैंने सारा जॉब वगैरह छोड़ के फिर मैं समाज सेवा के ही क्षेत्र में कूद गया। आपका जो है ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करने का उद्देश्य क्या है सर? समाज में जो कुरीतियां है जी, भ्रष्टाचार है और अक्सर क्या होता है कि लोग अपनी शिकायत लेके जाते हैं, पुलिस के पास भी जाते हैं, तो अक्सर उनकी शिकायतों को टाला जाता है। तो हमारा ये प्रयास होता है कि शिकायत किसी की टाली न जाए और उसको हम लोग जायज रूप से उसको कानूनी रूप से उसको दर्ज करवाएं और उनकी मदद की जाए। तो ये हम लोग मदद करते रहते हैं। साथ ही हम लोग अपराध के प्रति लोगों को अवेयरनेस करते हैं, जगह जगह जागरूकता प्रोग्राम चलाते हैं कि अपराधी पैदा न हो। हमारा एक उद्देश्य है कि अपराधी पैदा न हो तो अपराध स्वयं ही मिट जाएगा। आपकी ऑर्गेनाइजेशन सर काम किस तरीके से करती है? हमारा यही है, ग्राउंड लेवल पे अपराधी न हो इसके लिए अवेयरनेस प्रोग्राम चलाना, जागरूकता कैंपिंग करना। साथ में हमने जब ये निर्भया कांड दिल्ली में हुआ था तो हमने सबसे पहले मेरे दिमाग में आई कि वो जो लड़कियां इस तरह से जल लूटी जा रही, लड़कियों के साथ बहुत गलत हो रहा है, दरिंदगी हो रही है, तो क्यों ना हम लड़कियों को मजबूत कर दें। तो मैंने त्र्यंबकेश्वर नासिक से एक शुरुआत की थी, कुछ कमांडो वहां पे मुंबई में रख के उनके द्वारा लड़कियों को आत्मरक्षा की ट्रेनिंग फ्री और निःशुल्क देनी शुरू की, जो आज तक हम 7 लाख बच्चों को ट्रेनिंग दे चुके हैं ऑल ओवर इंडिया में। हमारे लगभग 70 से 80 कमांडो लगातार इसमें काम कर रहे हैं, जो किसी से कोई पेमेंट नहीं लेते
और बच्चों को आत्मरक्षा के प्रति सचेत कर रहे हैं, उनको ट्रेनिंग अच्छा, देते हैं। आपकी जैसे ऑर्गेनाइजेशन है उसमें जुड़ने के लिए क्या क्राइटेरिया होता है उसके और जुड़ने के किस लिए तरीके से उसमें जुड़ते हैं? उसमें- और अभी जो है आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कितने लोग हैं एट प्रेजेंट? अभी 1.5 लाख लोग हैं। और हमारे से जुड़ने के लिए सबसे पहले तो अपने आप को साफ सुथरा होना बहुत जरूरी है, जिसके जी। लिए हम लोग एफिडेविट लेते हैं 2 गवाह के साइन से। ठीक। 2 गवाह के सिग्नेचर होते हैं, 2 गवाह के आधार कार्ड लगते हैं, 2 गवाह के फोन नंबर, उनके सिग्नेचर लेते हैं कि ये आदमी ठीक है, इसका करेक्टर सही है। जी। और साथ में हम पुलिस, कहीं पे जरूरत पड़ती है तो पुलिस वेरिफिकेशन भी उस आदमी का करवाते हैं। ठीक है, ये सारा प्रोसीजर आपका ऑनलाइन होता है? ये ऑनलाइन, सारा ऑनलाइन। कहीं से भी कोई आपकी साइट पे जाकर के हाँ, चेक कर सकते हैं, ऑनलाइन जुड़ सकता जी, है आपके साथ? जुड़ सकता है। ठीक है। और जो हमारा आप अपनी साइट का नाम बता दीजिए एक बार। ccroindia.com। और कोई युवा अगर उससे जुड़ना चाहता है तो किस तरह से जुड़ेगा? उसका वही है, एक उसमें रजिस्टर आएगा, रजिस्ट्रेशन का फॉर्म आएगा? हाँ, उसमें आएगा, उसमें जी। जो भी वो मांगेगा वो देना पड़ेगा। ठीक। वो आगे तो बढ़ता रहेगा। कितने दिन का टाइम लगता है अगर कोई आपके फॉर्म फिल कर लेता है उसके 1 लिए? दिन का। एक दिन 24 घंटे में आप 24 लोग घंटे उसे- में वो ज्वाइन कर सकता है और ऑनलाइन अपने आप को देख सकता है। ठीक। इसके लिए कोई पेमेंट या फीस होती हाँ, है? उसका डोनेशन होता है, क्योंकि संगठन को चलाना है तो बिना डोनेशन का कोई बिना- भी संगठन नहीं चलता है। जी। और जो मैंने आपको बताया कि हम लोग फ्री में सेल्फ डिफेंस के कैंप कर रहे हैं, जी। तो जो कमांडो होते हैं उनको हमें पेमेंट करना पड़ता है। हम आगे बच्चों से नहीं ले सकते, जी। जी। लेकिन उन लोगों को हम पेमेंट करते हैं, तो वो जब हम डोनेशन लेंगे तभी आगे देंगे। अभी गवर्नमेंट से कहीं हमने कोई एड नहीं लिया है। अच्छा, आपके ऑर्गेनाइजेशन द्वारा कोई ऐसी उपलब्धियां हैं जो आप हमें बताना चाहेंगे? उपलब्धि बहुत सारी हमारे, अभी इतना याद भी नहीं रहता, लेकिन हमारी एक बुक है, जी। उस बुक में हम सारी उपलब्धि 1 साल की ले लेते हैं जी। और 1 साल बाद फिर उसका विमोचन होता है, वो बुक आगे के लिए हो जाती है। तो ऐसी बहुत सारी उपलब्धि है, जैसे कहीं भ्रष्टाचार के भी केस आए हमारे पास तो हमने उनको सजा दिलवाई है। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा जी। किस किस को दिलवाई है, लेकिन ऐसे बहुत सारी है। कोई इंसिडेंट आप बताना चाहते हैं हमारे दर्शकों को? नाम ना है इसके अंदर, तो आप वैसे भी बता सकते हैं। हाँ, 2003 में एक एसडीएम थे उत्तराखंड के, उनके बारे में हमें शिकायत मिली थी, तो हमने एक विजिलेंस के साथ टीम बना के उन पे रेड मरवाई थी, तो वो जेल चले गए थे। 2 लाख की रिश्वत की जेल उस पर। तो ज्यादातर आप जो है उत्तराखंड में ज्यादा एक्टिव हैं? ऑल इंडिया इंडिया हमारे active साउथ इंडिया में भी बहुत अभी अच्छी हमारे टीम काम उत्तराखंड का कर एक बहुत ही चर्चित केस है अंकिता रही जी है। का। जी जी जी। तो इसके बारे में कोई रिसर्च या कुछ ऐसा अब कुछ उसमें है आप लोगों के पास? नहीं, उसमें कानून अपना काम कर रहा है, वो लोग जेल में है, मुलजिम जेल में है और कोर्ट में उसकी चल रही है प्रक्रिया, जो भी है कोर्ट चल रहा है, कोर्ट देख रहा है उसको, उसमें हम लोग तो कुछ कर ही नहीं सकते। ठीक। डॉक्टर जी, मेरा आपसे जो है कि एक प्रश्न मैं इस परिप्रेक्ष्य में करूंगा कि हमारी जो ऑडियंस है कि उसको आपका ये जो संगठन है इसकी जो है कि कार्य प्रणाली के बारे में जो है कि विस्तार से बताना है आपको। कि मान लीजिए कि मैं जो है कि इस संस्था के साथ जुड़ता हूं और मैं जो है कि मेरे इलाके में कुछ क्राइम हो रहा है या कोई कुरीति है, तो ये संगठन को जब मैं अपने माध्यम से सूचना दूंगा तो संगठन यहाँ लोकल में किसी को भेजेगा, टीम को भेजेगा, या किस तरह से मतलब इस पे कार्रवाई होगी? देखो, टीम तो हमारी लोकल में ही होती है, जो ब्रांच जहाँ है, जैसे यहाँ पे माना यूपी में कोई कानपुर में ब्रांच है तो वो यहाँ नहीं आएगी, यहीं के लोगों को उसमें काम करना होता है। गाइडलाइन हम देते हैं कि जैसे यहाँ पे कुछ घटना घटती है ऐसा, तो उसके लिए हम लोग एक संबंधित से एक प्रार्थना पत्र लेते हैं उस घटना के संबंधित। अच्छा। क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है कि कहीं पे कुछ हो रहा है, हमने प्रार्थना पत्र नहीं लिया, हमने उसमें कूद गए हैं, तो उसके बाद हमें ये भी हुआ कि हमने तो कुछ बोला ही नहीं था, जवाबदेही ये तो ऐसे ही आ गए। उसके लिए प्रार्थना पत्र हम लेते हैं। और तो वो ऑर्गेनाइजेशन का अगर मेंबर है तो वो भी एप्लीकेशन कर सकता है? वो भी एप्लीकेशन देगा करके अपने जो पदाधिकारी है उसको, जैसे यहाँ पे कोई अध्यक्ष होगा तो उसको देगा, उसे संबोधित करके अध्यक्ष को देगा। अध्यक्ष की बस की होगी तो ठीक है, नहीं तो हमें फॉरवर्ड करेगा हेड ऑफिस। अच्छा, जैसे आपको पता लगता है कि इस तरह का क्राइम जो है इस एरिया में हो रहा है, हाँ, तो फिर आपका
पहला स्टेप क्या होता है, आप कैसे उसको जो उस है क्राइम के सबसे पहले तो हम लोग उसकी सच्चाई को जानते हैं कि ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अपने स्तर पे एनालाइज करते अपने स्तर पे अपने आदमियों को छोड़ के। हमारे पास क्राइम कंट्रोल रिसर्च में पुलिस के लोग भी हैं हैं? जी। जो रिटायर्ड पर्सन है, या प्रेजेंट टाइम में भी है, सीबीआई से भी है, कई जगह से हमारे लोग, मिलिट्री से भी है जो हमारे साथ मेंबर है। ठीक। तो वो एक तजुर्बेकार भी है, उनको ट्रेनिंग देने की जरूरत नहीं है, वो ट्रेनिंग शुदा है, वो हमारे लोगों को भी ट्रेनिंग देते हैं। तो उन लोगों को हम लोग लगाते हैं इन कामों में, तो वो जब जानकारी लाएंगे कि ये सच्ची घटना है, अच्छा, जैसे तो फिर हम उसमें कार्रवाई करवाएंगे। जैसे आपका जो है इंडिया के सभी राज्यों में आपकी ऑर्गेनाइजेशन फैली हुई है, हमारा ये इलाका बहुत छोटा सा है, इस इलाके में लगभग कितने आपके मेंबर्स एक्टिव हैं इस टाइम? अभी यहाँ पे ज्यादा नहीं है, ज्यादा से ज्यादा 10-12। 10-12 लोग एक्टिव हैं अभी? हाँ जी। ठीक है। तो जैसे कोई जुड़ता है तो उन्हें जो है उन लोगों की जानकारी मिल जाती है कि ये लोग एक्टिव ग्रुप के अंदर हैं आपके? हाँ जी, उसका एक ग्रुप होता है, व्हाट्सएप ग्रुप होता है जी। उस जगह का। तो अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन को कोई भी स्टेप या कोई भी काम लेना है तो आप डायरेक्ट न करके प्रशासन के थ्रू ही उसे हाँ, अंजाम प्रशासन देते हैं, उच्च अधिकारियों के उच्च अधिकारियों के माध्यम से? जी। ठीक है। हम लोग गवर्नर तक भी जाना होता है तो हम गवर्नर तक भी जाते हैं, कोर्ट में जाना होता है तो कोर्ट में भी जाते हैं। कोर्ट में भी हमारे लगभग सभी कोर्टों में एडवाइजर है, लीगल एडवाइजर बैठते हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी बैठते हैं, और तमाम हाई कोर्टों में हमारे लीगल एडवाइजर है, डिस्ट्रिक्ट में भी है। उनके द्वारा हम लोग कहीं रिट दायर करनी पड़ेगी तो रिट भी दायर करते हैं। ठीक। हमारा उद्देश्य यही कि किसी तरह से क्राइम को रोकना है, अपना प्रयास जारी रखना है। अपराध के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ हम लोग काम कर ही रहे हैं, और उत्पीड़न, किसी का उत्पीड़न न हो पाए, इस क्षेत्र में हम लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं अच्छा ही मानूंगा क्योंकि हम लोग इसी क्षेत्र में लगे हैं और मेरा सारा समय ही इसी उसमें जाता है। तो ब्याल जी, मेरा आपसे एक आखिरी सवाल ये है कि कोई भी नागरिक जो है आपकी ऑर्गेनाइजेशन को क्यों ज्वाइन करे, और अंत में जो है आप एक संदेश हमारे चैनल के माध्यम से जो आप देना चाहते हैं? तो सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि सबसे पहले तो हमने उन मासूम लोगों को जो गांव में रहते हैं या इंटीरियर में रहते हैं, उन लोगों को हमने जागरूक करना है जी। उनके अधिकार उनको बताने हैं कि आपके अधिकार क्या है। हर किसी को अपने अधिकार भी पता नहीं है, तो उनके अधिकार उनको बताना है। फिर संगठन से जुड़ने के उनको बेनिफिट बताना है कि संगठन से जुड़ेंगे तो आप अभी अकेले हो, कल एक संगठन आपके साथ खड़ा होगा, कहीं पे भी आपको जरूरत पड़ती है तो काफी सारे लोग आपके साथ खड़े होंगे आपकी मदद के लिए, समाज की मदद के लिए। तो मैं समझता हूं कि उसको ज्वाइन करना चाहिए। जी। अंत में आप अगर कोई अपना वेबसाइट का डोमेन आप बताना चाहते हैं, कोई कांटेक्ट नंबर आप देना चाहते हैं तो वो बता दीजिए। मेरा स्वयं का नंबर है 8433060607 जी। और डोमेन जो आपका जिसपे आप बता रहे हैं कि ccroindia.com। ccroindia.com। तो प्रदीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमें अपना कीमती समय देने के लिए। आपको भी नेगी जी बहुत बहुत और धन्यवाद। हम अपने दर्शकों से ये कहना चाहते हैं कि अगर आपको जो है ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो आप जो है इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जिन भी भाई बंधुओं को इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ना हो वो जो है ccro.com पे जाकर के लॉग इन करें और अपना जो है एप्लीकेशन फॉर्म भरे और इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।